Hello everyone, welcome to A9 Education. I am Archana Mayanandan and रोज की तरह आज का करंट अफेयर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. डेट इज 1 दिसंबर. मंथ का फर्स्ट डे है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वो मैं आपके पास लेकर आई हूँ. ना सिर्फ क्वेश्चंस, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा. आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में. सो अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारे के सारे वीडियोस के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. एक छोटा सा काम है या फिर यूं कह लीजिए कि एक छोटा सा हेल्प चाहूंगी कि अगर इस वीडियो में कुछ भी कमी नजर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम उस कमी को इग्नोर कर सके और वीडियो को और बेहतरीन बना सके आप सबके लिए. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया के किस इंट्रानोजल वैक्सीन जिसको DCGI की मंजूरी मिली है वो कौन सी वैक्सीन है? तो मैं सारे के सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, ये टाइम किलिंग ऑप्शंस हैं, तो जो डायरेक्ट आंसर है और एक्सप्लेनेशन है मैं उस पर आना चाहूंगी. तो इनकोवैक को मंजूरी मिली है फर्स्ट जो इंट्रानोजल वैक्सीन है उसके लिए. अब यहाँ पे आजकल क्या हो गया है ना कि एग्जामिनेशन हॉल में आपसे फैक्ट्स भी पूछे जाने लगे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, कौन से मंथ में हुआ है, किसके द्वारा हुआ है या कौन से दिन हुआ है. तो ये भी जान लेना जरूरी है कि कभी इसको मंजूरी मिली है. तो ये 29 नवंबर को घोषणा किया गया है कि भारत के बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा घोषणा किया गया है क्या कि ये जो इनकोवैक है इसको फर्स्ट इंट्रानोजल वैक्सीन का दर्जा दिया गया है, मंजूरी मिला है. सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? यहाँ पे ये साइन नहीं आना चाहिए था लेकिन क्या करिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, हाथी है, ह्यूमन एरर है, कभी भी हो सकता है. ये छोटी छोटी चीजों को छोड़ के आप कमेंट सेक्शन में गलतियां आप मुझे बता सकते हैं. हाल ही में फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 29 नवंबर को मनाया गया. अब इसके बारे में सबसे पहले तो आपको यह नोट करना है कि UN जो है ना, यूनाइटेड नेशन, ये हर साल 29 नवंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ सोलिडेरिटी विथ पैलेस्टीनियन पीपल बनाता है, राइट. दूसरा ये है कि UN की आम सभा ने इसको 29 नवंबर इसी दिन 1977 में, बस ईयर चेंज था, यह घोषणा कर दी थी कि इस दिन को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा. किस दिन को? 29 नवंबर को. नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मनी में राजनीतिक दल के राज्य प्रेसिडियम में कौन चुने गए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये चुने गए हैं गुरदीप रंधावा. अब गुरदीप रंधावा जो है ये भारतीय मूल के जर्मन नागरिक है. ये आप नोट कर लेंगे कि भारतीय मूल के जर्मन नागरिक है. उसके बाद यहाँ पे देखिए कि किस प्रेसिडियम की नियुक्ति, ये तो छोटा सा प्रेसिडियम दे दिया, अब इसका नाम जानना भी जरूरी है. तो उन्हें थुरिंगिया स्टेट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडियम की नियुक्ति में शामिल किया गया है, राइट. अब ये जो इन शॉर्ट मैं आपको बोलूं CDU, राइट, CDU क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी, तो इसके प्रेसिडियम में जो इनको चुना गया है उसके संस्थापक CDU के संस्थापक कौन है? तो ये हैं कोनराड, ये आपसे पूछा जा सकता है, एडेनायर, ठीक है. नेक्स्ट है कि 26 जून 1945 को बर्लिन में जो कि जर्मनी में है, इसका गठन किया गया. दूसरा हेडक्वार्टर भी अगर आपसे पूछा जाए तो बर्लिन जर्मनी में ही इसका हेडक्वार्टर है. किसका? CDU का, जिसका प्रेसिडियम चुना गया है किसको? गुरदीप रंधावा को उसके प्रेसिडियम में चुना गया है. फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये भवानी सिंह सम्याल को दिया गया है। इतना ही काफी नहीं है, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया है? तो भवानी सिंह सम्याल। अब ये जो दिया गया है तो किसके द्वारा दिया गया है, किसको दिया गया है ये तो आपने देख लिया, लेकिन किसके द्वारा दिया गया है ये जानना बहुत जरूरी है, और इसकी स्थापना कभी हुई थी ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया है। कौन? ये भवानी सिंह सम्याल नहीं, अनुराग सिंह ठाकुर, जिनके द्वारा ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखना है कि इसको जो भवानी सिंह सम्याल है इनको तो तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नैना धाकर को किस चीज में दिया गया है? तो ये साहसिक भूमि श्रेणी में इनको दिया गया है पुरस्कार। साहसिक, ये सारे के सारे आप नोट कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि भवानी सिंह सम्याल ही पूछा जाए, आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो साहसिक भूमि श्रेणी में किसको दिया गया है? नैना धाकर को। नेक्स्ट है कि साहसिक हवाई श्रेणी में किसको दिया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। साहसिक हवाई श्रेणी में किसको दिया गया है? तो किसी को भी नहीं दिया गया है। उसके बाद साहसिक जल श्रेणी में किसको दिया गया है? तो ये शुभम धनंजय वनमल को जल श्रेणी में दिया गया है। इसकी स्थापना ये जो साहसिक पुरस्कार है तेंजिंग नार्गो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, इसकी स्थापना जो है ये 1994 में ही तेंजिंग नार्गो की याद में कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। हाल ही में मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कौन से वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो मरियम वेबस्टर ने 2022 के लिए गैस लाइटिंग को क्या किया है? वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अब 2022 में तो क्या वर्ड है? गैस लाइटिंग। लेकिन 2021 का अगर पूछा गया तो फिर तो ये वर्ड था वैक्सीन। अब यहाँ पे हमने मरियम वेबस्टर के हिसाब से देख लिया, तो ऑक्सफोर्ड के बारे में भी पूछा जाता है कि ऑक्सफोर्ड ने 2022 का वर्ड क्या घोषित किया है? तो ये घोषित किया है मेटावर्स। फिर ऑक्सफोर्ड ने 2021 के लिए भी कुछ घोषित किया होगा, तो ये क्या था? तो ये वर्ड था वैक्स। तो ये चारों ही नाम जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सबका सब आपको नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कहाँ स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ 40 साल बाद फट गया है? ओके, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि 40 साल के बाद जो सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ फट गया है वो कहाँ है? तो ये हवाई द्वीप में है। तो फिर सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये हवाई द्वीप है कहाँ। तो हवाई द्वीप जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत महासागर में स्थित एक प्रांत है। ठीक है, भारत में एकमात्र अगर सक्रिय ज्वालामुखी कोई है तो ये है अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप। बैरन द्वीप, ये नाम आपको याद रखना है, अगर ये पूछा गया है तो इसके भी पूछने के चांसेस हैं। टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आपसे पूछा जाए तो सारे के सारे कंट्रीज मिला के 500 सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और मेन जो है जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है ये है इटली का एटना एंड स्ट्राम्बोली। इटली का एटना एंड स्ट्राम्बोली। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आपकी प्रिपरेशन में, और हमने ये कोशिश करी है सारे के सारे वीडियोस में जो कि करंट अफेयर्स के हैं कि ना सिर्फ बाय लाइन आपको करंट अफेयर्स और उसके आंसर बताए जाए, उसका जो एक्सप्लेनेशन है जहां से क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है वो भी हम आपके पास लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में वैश्विक
प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट कर लीजिए। अब जब बात नई दिल्ली की आई तो जो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन होने वाला है, ये भी तो न्यू दिल्ली में ही होने वाला है ना, ये भी तो नई दिल्ली में ही होने वाला है। कब होने वाला है? तो 2023 में होने वाला है। तो अगर G20 का 18वां शिखर सम्मेलन जो न्यू दिल्ली में होने वाला है 2023 में, तो आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि 2022 का 17वां जो है शिखर सम्मेलन G20 का, ये कहाँ हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना होगा। तो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था ये शिखर सम्मेलन। ये बात हो गई कि 2023 में दिल्ली में और क्या ऑर्गेनाइज होने वाला है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस करी थी। जो 30 नवंबर का जो करंट अफेयर्स है उसमें हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि दिल्ली के राज्यपाल कौन है? तो ये राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरा है कि 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक हाइब्रिड प्रारूप में इसको आयोजित किया जाएगा। किसको? प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन को हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, और ये टोटली भू प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होगी। और इसकी सह मेजबानी कौन करेगा? एक साथ 2 मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया, ये नाम आप याद रखेंगे, ये दोनों मिलकर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का। हाल ही में सेबी ने किसे BSE के MD और CEO के रूप में मंजूरी दी है? तो ये BSE क्या है? तो BSE जो है ना, ये BSE एशिया में स्थापित फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये BSE क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या क्या है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जिसका एस्टैब्लिशमेंट जो है ये 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। हेड क्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके अध्यक्ष जो अभी हैं, अब इतना ज्यादा क्लू काफी है आपको ये बताने के लिए, इसका फुल फॉर्म बताने के लिए। अध्यक्ष जो इसके हैं ये कौन है? ये है माधव पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब छोटी सी बात है कि प्रसून जोशी बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्तमान में प्रमाणन बोर्ड, जिसको सेंसर बोर्ड बोलते हैं, उसके अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ मैकफिन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के CEO भी हैं। ओके, इसमें आपको ये फिर देख लेना है कि 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य घोषित किया गया था। किसको? उत्तराखंड को। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको पॉलिटी या हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाऊं तो जहां के राज्यपाल जो अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। काफी सारे क्वेश्चंस उत्तराखंड से हमने कल के वीडियो में भी किया है। अब जो पुष्कर सिंह धामी है ये यहाँ के क्या है? CM है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने दिग्गज चीनी कंपनी हवाई पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये किसने प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने लगाया है। अब सिर्फ चाइना के कंपनी पर ही नहीं लगाया है। आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे नोट डाउन कर लो। भारत को करेंसी मोनेटाइजेशन लिस्ट से भी हटा दिया गया है। करेंसी मोनेटाइजेशन लिस्ट से भी भारत को हटा दिया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। दूसरा है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि अरुणा मिलर, ये नाम आप याद रखेंगे, काफी इम्पोर्टेंट है। अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य में मैरीलैंड
के उपराज्यपाल का पद संभाला है? किसने? अरुणा मिलर ने। उसके बाद नेक्स्ट है, अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है। अमेरिका ने। फिर फोर्थ है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलैंड स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अमेरिका का हसफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, सबसे बिजी हवाई अड्डा है। ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं अमेरिका के बारे में जो रिसेंट में न्यूज में थे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को फिर से आप बैक करके वो सारी चीजें आप सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये संजीव बाल्यान है जिसको इस रत्न से सम्मानित किया गया है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है, यह कहाँ है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई से रिलेटेड एंड उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो पिछले 2 वीडियोस में हमने आपको बताए हैं, वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। 10 से 12 मिनट का ही वीडियो है, उससे ज्यादा का वीडियो है नहीं वो। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाल ही में आर.के. सिंह ने किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये बिहार की बात आई है, तो बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में, बिहार के कहाँ? सारण में नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया था, जेपी नारायण का। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिहार करंट अफेयर्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सेकंड देख लेते हैं कि बिहार ने स्कूलों में खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू कर दिया है, लागू कर दिया है। थर्ड है यहाँ का कि फ्लिपकार्ट ने बिहार स्टेट कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है। एंड फोर्थ जो बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है आपके लिए वो है कि बिहार के खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटाग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स जो है बिहार से रिलेटेड ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये कहने को तो सिर्फ 13 क्वेश्चन है, 13 स्लाइड्स हैं, लेकिन इस 13 क्वेश्चन के माध्यम से हमने कम से कम 20 क्वेश्चंस तो आई होप कर ही लिए होंगे। उतना काउंट मैंने किया नहीं है, लेकिन लमसम हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, न्यू मंथ स्टार्ट हो गया है एंड आई थिंक बहुत सारे एग्जाम्स इस मंथ में होने वाले हैं। अब होता है या नहीं होता है ये हम पर डिपेंड तो नहीं करता है, लेकिन हम अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। मेरा जो कंट्रीब्यूशन है मैं उसको जारी रख सकती हूँ और आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।